हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एमएसएमई। इससे पहले मैंने आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं उसके बारे में आपको मैं सिलेबस बता देती हूँ, और अभी हम वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हमारा इकोनॉमी का सिलेबस है यूनिट 6 का। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो आपको रेट दिख रहा ना, ये जैसे G20 हो गया, सार्क, आसियान, ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। साथ ही साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पादन भी कंप्लीट कर लिया, और सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति भी कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये उद्योग किस लिए लाना पड़ा, इस उद्योगों को पहले जो इस उद्योगों को किस लिए स्थापित किया गया था उसके बारे में आगे हम सब डिटेल से जानेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्योग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज चलते हैं अपन पढ़ने। चलो क्या पढ़ेंगे, एमएसएमई मतलब क्या होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अर्थात माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आप सूक्ष्म और लघु उद्योग में क्या क्या देख पाते, मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है, छोटे छोटे उद्योग आते। जैसे मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, यहाँ पर सिलाई कर रहे, यहाँ कुछ मशीनें का निर्माण कर रहे, यहाँ पर कुछ मशीनों का निर्माण कर रहे। तो छोटे छोटे उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे हम। सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा होता है, लघु भी छोटा होता है और मीडियम वाला भी। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में जानेंगे, जो छोटे छोटे उद्योग है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ ना कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, उसकी रणनीति बनाते हैं। तो यहाँ पर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसका आशय पढ़ेंगे, फिर इसका वर्गीकरण करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एमएसएमई की स्थिति किस प्रकार से, मध्य प्रदेश में लघु और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग किस प्रकार से स्थापित किए जा रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर सरकार के द्वारा इनको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी पहल की गई है उनके बारे में जानेंगे। तो हम ये 4 पॉइंट पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं आशय। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, आशय। हमारा पॉइंट पहला कौन सा है, आशय है। तो जो एमएसएमई होते वो आर्थिक विकास का इंजन होते हैं। एमएसएमई क्या है, आर्थिक विकास का क्या है, इंजन होते हैं, जो वृहद उद्योगों के लिए पूरक का कार्य करते। मान लेते छोटे छोटे उद्योग है और जो बड़े बड़े उद्योगों का पूरक का कार्य करते हैं, जैसे उन्हें कच्चा माल प्रदान करना है ना। छोटे छोटे उद्योग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, छोटे उद्योगों, बड़े उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। कुछ सामग्री जो उन्हें उपयोगी होती है वो सामग्री प्रदान करती है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जो एमएसएमई है वो हमारे आर्थिक विकास का, हमारा आर्थिक विकास करने के लिए एक ईंधन के जैसा कार्य करते हैं। ईंधन के जैसा मान लेते अपन गाड़ियों में क्या है, इंजन होता है, तो वो इंजन ना हो तो गाड़ियां नहीं चलती। उसी प्रकार एमएसएमई उद्योग है तो ही हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, भारतीय कृषि, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रही। उसी प्रकार हमारे आर्थिक विकास में एमएसएमई भी एक क्या है, इंजन के जैसा कार्य कर रहे हैं। फिर वृहद उद्योगों को वृहद उद्योगों के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या करें, पूरक का कार्य कर रहे हैं, और सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज का भी विकास हो रहा। मान लेते छोटे छोटे उद्योग है, तो छोटे उद्योग में जैसे यहाँ सिलाई है, ये छोटे उद्योगों के अंतर्गत आती है। सिलाई करती महिलाएं, फिर जो कपड़ा बेचती है अर्थात बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बेचती है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री आगे बेचती है उसको। तो क्या है, ये बड़े उद्योगों को भी क्या कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं छोटे छोटे उद्योग। तो हो गया आर्थिक विकास। जो एमएसएमई वो आर्थिक विकास का इंजन होते हैं, जो वृहद उद्योगों के लिए पूरक का कार्य और स्थानीय स्तरों पर सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। जैसे सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत मैंने आपको सिलाई मशीन बताया, कपड़े सिलना, फिर बाद में छोटी छोटी दुकानों का निर्माण करना, ये सब क्या है, हमारे सामाजिक स्तर, हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। जैसे आप महेश्वरी साड़ी देख पा रहे हो, वो भी एक हस्तशिल्प कला है, हाथों से बनाई जाने वाली। फिर चंदेरी साड़ी आपने देखी होगी, है ना। चंदेरी साड़ी जो अशोकनगर में, वहाँ पर भी हस्तकरघा से बनाई जाती, मतलब हाथों से, हस्तशिल्प कला से बनाई जाती। हस्तकरघा किया जाता, हस्तकरघा का मतलब उस पर डिजाइन बनाई जाती, हाथों से डिजाइन बनाई जाती है। हस्तशिल्प कला मतलब हाथों से सामान बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से सूक्ष्म लघु उद्योग ये होते हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते फिर। अब इसका वर्गीकरण करते सूक्ष्म और लघु उद्योग। तो सबसे पहले क्या है, एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत मैंने कहा क्या है कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इनको कौन से अधिनियम के तहत लाया गया? तो अधिनियम 2006 के तहत लाया गया था। एमएसएमई अधिनियम कौन सा है? 2006। तो एमएसएमई अधिनियम के तहत ही एमएसएमई को लाया गया है, जो कि 2006 के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ में से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। जब एमएसएमई अधिनियम लाया गया था, एमएसएमई अधिनियम 2006, उस समय जो एमएसएमई उसको केवल 2 भागों में बांटा गया था। वो 2 भाग कौन से, वो आपको बताती हूँ। पहला भाग है विनिर्माण एमएसएमई, पहला भाग कौन सा है? विनिर्माण एमएसएमई, और दूसरा भाग है सेवा क्षेत्र एमएसएमई। तो एमएसएमई अधिनियम लाया गया था 2006 में। उस समय एमएसएमई को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला है विनिर्माण एमएसएमई, दूसरा है सेवा क्षेत्र एमएसएमई। अब विनिर्माण क्या होता है और एक सेवा क्षेत्र क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है उसका पुनः उत्पाद का, पुनः उसका निर्माण करना। जैसे मान लेते एक जूता कंपनी बनाने वाली कंपनी, एक जूता बनाने वाली या जूते बनाने वाली एक कंपनी है, तो उसे कच्चा माल प्राप्त होगा, उसे कच्चा माल दिया जाएगा, चमड़ा दिया जाएगा, चमड़े से जूते बनते हैं। तो चमड़े, फिर कुछ भी जो कपड़ों से बनते हैं, इस प्रकार से जूते बनते हैं। तो वो क्या करें, उन्हें पहले कच्चा माल मिलता, कच्चे माल का उसका विनिर्माण करते, मतलब उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार करते, उसको हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। जैसे मान लेते, मैंने बताया आपको, यहाँ जूता कंपनी है ना, जूता बनाती है, चमड़े से जूता बनाते या कपड़े से, किसी भी से भी जूता बनाती, वो कच्चा माल प्राप्त करती पहले, तो उस कच्चे माल का नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जिससे ये जूते का निर्माण होता है। और ये आगे किस कंपनी को बेचा जाता है? आगे कंपनी को बेचा जाता और ग्राहकों को दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? विनिर्माण। अब सेवा क्षेत्र एमएसएमई, आप सेवा क्षेत्र मतलब केवल सेवा देने वाले, जैसे मान लेते होटल सेवा दे रहा है, जो शिक्षा भी है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श, ये सभी किसके अंतर्गत है? सेवा क्षेत्र। मतलब परामर्श भी दे रहे तो हम क्या पैसे ले रहे? क्या नहीं ना, क्या है? सेवा दे रहे हैं, है ना। फिर होटल वगैरह हो गए, शिक्षा हो गई, वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती। तो जब एमएसएमई अधिनियम लाया गया था 2006, उस समय जो एमएसएमई है उसको केवल 2 भागों में बांटा गया था। परंतु आपने देखा होगा उससे पहले थोड़ा 2020 में कोरोना काल आ गया था, कोरोना संकट छा गया था, हमारे पूरे विश्व पर छा गया था। तो उसको देखते हुए हमारे उद्योग, उस समय क्या हमारे उद्योग ठप हो गए थे, मतलब सब बंद हो गए थे, सब व्यक्ति अपने अपने घर चले गए थे, लॉकडाउन लग गया था, सब अस्त व्यस्त, हमारी आर्थिक स्थिति जो अस्त व्यस्त हो गई थी। तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए, अर्थात उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत तो केवल दो वर्गीकृत में किया गया था, मतलब 2 भागों में उसे बांटा गया था। परंतु कोरोना काल के देखते हुए जो उस समय जो उद्योग है वो ठप हो गए थे, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया, अर्थात पुनः उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या हुआ, कोरोना काल के दौरान उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2020 को इसे नए स्वरूप में परिभाषित किया गया। पहले तो इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, पहला विनिर्माण, दूसरा है सेवा क्षेत्र। परंतु कोरोना काल के समय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक पुनः जो इसको नए स्वरूप में प्रदान किया, 1 जुलाई 2020 को इसे एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है जानते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, मतलब इससे पहले सूक्ष्म लघु उद्योग नहीं थे, उससे पहले केवल जो उद्योगों का निर्माण करना वो केवल 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। फिर बाद में 1 जुलाई 2020 को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं? एमएसएमई कहते हैं, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो अब जब सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योगों की बात करते हैं, यदि हमें छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना होता है तो हमें केवल 1 करोड़ तक का निवेश करना होगा। यदि हमें छोटे उद्योगों का निर्माण करना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 करोड़ का निवेश का मतलब होता है खर्च करना। छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमें 1 करोड़ तक खर्च करना पड़ेगा, जिसका हमें टर्नओवर प्राप्त होगा 5 करोड़ तक। टर्नओवर का मतलब कि पूरे वर्ष में हमें कितने प्रतिशत का या
हमें कितना लाभ हुआ है। तो जब यदि हम सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ का निवेश करेंगे तो हमें जो टर्नओवर प्राप्त होगा कितना होगा, 5 करोड़ का प्राप्त होगा। और यदि हम लघु उद्योगों को स्थापित करेंगे, स्थापना करने के लिए हमें निवेश कितना करना पड़ेगा, 10 करोड़ का करना पड़ेगा। लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ का निवेश करना होगा, तो हमें जो टर्नओवर प्राप्त होगा 50 करोड़ का होगा। फिर आता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग की स्थापना हम जब करेंगे तो उसका हमें निवेश कितना, जो हमें निवेश अर्थात खर्च कितना करना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, 50 करोड़ का हमें खर्च करना पड़ेगा, तो हमें जो टर्नओवर प्राप्त होगा 250 करोड़ का। तो यहाँ मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ क्या है। हमें सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ का निवेश करेंगे तो हमें 5 करोड़ प्राप्त होंगे। और यदि लघु उद्योग को स्थापित करेंगे तो हमें 5 करोड़ का निवेश करना होगा और प्राप्त होंगे हमें 50 करोड़ प्राप्त होंगे। और जब मध्यम उद्योग को स्थापित करना है तो हमें 50 करोड़ का निवेश करना होगा और हमें जो टर्नओवर प्राप्त होगा 250 करोड़ का प्राप्त होगा। यहाँ देख पा रहे हैं सूक्ष्म उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें 1 करोड़ का निवेश करना होगा, साथ ही साथ हमें जो टर्नओवर प्राप्त होगा 5 करोड़ का होगा। और लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ का निवेश करना होगा, यहाँ 10 करोड़ का निवेश करना होगा तो हमें 50 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त होगा। और मध्यम उद्योग को स्थापित करने के लिए 50 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा तो हमें 250 करोड़ का क्या होगा, टर्नओवर प्राप्त होगा। इतना समझ में आप लोगों को। सबसे पहले एमएसएमई अधिनियम लाया गया था 2006 में। उसके तहत केवल इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, एक था विनिर्माण, दूसरा था सेवा क्षेत्र। फिर बाद में कोरोना काल के समय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए स्वरूप में से प्रस्तुत किया। उसको प्रस्तुत कब किया, तो 1 जुलाई 2020 को इसे नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। उसके तहत सूक्ष्म आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। उसके तहत क्या है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में एमएसएमई की क्या स्थिति थी। हमारे मध्य प्रदेश में